नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा मेरी खुद की समस्या के बारे में। अब आप जानना चाहेंगे कि मेरी समस्या क्या है। हम सब जानते हैं कि हम सब करप्शन को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम करप्शन समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म हो गया है लगभग। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है चर्चा में हैं। मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण किस्सा जो है आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 20 मई 2022 को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग यानी कि जिला चिकित्सालय दुर्ग में एक इंटरव्यू था मनोरोग विशेषज्ञ के पद पर TMF फंड के द्वारा। उस इंटरव्यू में केवल एक ही कैंडिडेट अपीयर हुआ, वो था मैं, यानी कि मैंने ही इंटरव्यू दिया। सब लोगों ने अप्रूव कर दिया, सारी बातें हो गई। उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ा। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक ना तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकला है और ना ही उसके निकलने की कोई उम्मीद है। अब उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण यह है कि जिला चिकित्सालय में जो पहले से कार्यरत मनोरोग विशेषज्ञ महिला है, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच है। तो अब उनको जैसे ही पता चला कि भाई अब मेरा एक छत्री राज जो है यहाँ पर नहीं चलने वाला, अब एक और मनोचिकित्सक यहाँ पर आ जाएगा, तो जो मैं जिस तरीके से मैं इलीगल तरीके से पेशेंट को अपने क्लिनिक में बुलाती थी या फिर मैं सर्टिफिकेट बनाने का जो पैसा लेती थी, अब वो मैं नहीं ले पाऊँगी। तो उनके मन में एक डर आ गया और उन्होंने जो है अपनी पॉलिटिकल अप्रोच लगाई और मेरा जो अपॉइंटमेंट था उसको रुकवा दिया। अब ये बात मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा पता चली जो कि CMHO के या कहें कलेक्ट्रेट में पोस्टेड है, उनके खास है। अब मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सरकारी काम है। तो मैं CMO दुर्ग ज़िले के CMHO डॉक्टर JP मेश्राम के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि सर 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, आप लोगों ने ये वैकेंसी इतने तत्कालिक रूप में निकाली थी, इतने ज़रूरत के हिसाब से निकाली थी कि आप लोग जैसे रातों रात ही जो है किसी को अपॉइंट करना चाह रहे थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आप जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। तो जवाब जो CMHO दुर्ग JP मेश्राम साहब ने मुझे दिया है, वो सुनकर आपको बहुत ही हैरानी होगी। साहब कहते हैं कि जो महिला मनोचिकित्सक अभी जिला चिकित्सालय में कार्यरत है, जब वो गर्भवती होगी और मैटरनिटी लीव पर जाएगी तब तुम्हारे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाएगा, और जब वो अपनी छुट्टी से वापस आ जाएगी जब तुम्हारे को निकाल दिया जाएगा। तो तुम्हारा जो यहाँ पर कार्य होगा ये इतने ही दिन का है। इसीलिए हमने पहले से ही वैकेंसी निकाल करके भर्ती कर ली है, क्योंकि हम उस समय ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये CMHO का जवाब था। अब हो सकता है कि मैंने शायद CMHO को पैसा नहीं दिया या मैंने बड़े अधिकारियों को इसमें कुछ कमीशन नहीं दिया, इस वजह से जो है ये कार्य इस तरीके से चला। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर गड़बड़ है, क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वायरल कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, आप ज़रूर करिए। और जनता को ये चीज़ बताइए कि करप्शन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये मैं खुद देख रहा हूँ। अब मेरी ना तो किसी नेता से पहचान है, ना तो मेरी कोई ऊपर तक अप्रोच है। मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अब मैंने काम करने के लिए, मैंने अच्छी नीयत से ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू दिया था, और वहाँ किस्मत से कोई और कैंडिडेट, कोई और मनोचिकित्सक आया ही नहीं। शायद मुझे लगता है कि दूसरे मनोचिकित्सक को पहले से ही पता था कि यहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए जो है पोस्ट निकाली गई है, इसमें किसी को लिया जाएगा नहीं, क्योंकि जो मनोचिकित्सक पहले से कार्य कर रही है उसकी तो बहुत पहचान है। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मेरे लिए जनता तक पहुंचाएं। CM हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि डॉक्टरों की कमी क्यों है।
ये बनाई गई है, यह बनाई गई है। धन्यवाद।